सब्सक्राइब करें एसएन टेक्निकल चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकॉन को ताकि आपको मिल सके वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है ऑटोमेटिक ऑन ऑफ स्टार्टर का कनेक्शन किस तरह किया जाता है। आज के वीडियो हम ड्राइंग में भी समझेंगे, हम प्रैक्टिकल कनेक्शन करके भी देखने वाले हैं। उससे पहले हम ये समझ लेते हैं इस स्टार्टर की रिक्वायरमेंट हमें कहाँ पर होती है। तो ऐसी कोई भी जगह जहां पर हम चाहते हैं हमारी मोटर या हमारा जो भी लोड है वो कंटिन्यू ऑन रहे जितना टाइम हमने टाइमर में सेट किया है। तो हमारे पास जो टाइमर है ये हमारा ऑफ टाइमर है। जितना टाइम हम स्टार्टर को ऑफ रखना चाहते हैं उतना टाइम हम इसमें सेट करेंगे तो हमारा स्टार्टर उतनी देर स्टॉप रहेगा, और इसमें जितना टाइम हम सेट करेंगे उतना टाइम हमारा स्टार्टर ऑन रहेगा। तो एक ऑफ के लिए टाइमर है और एक ऑन के लिए टाइमर है। हम जैसे ही इसमें एक बार सप्लाई कंटिन्यू स्टार्टर को देते हैं उसके बाद हमारा स्टार्टर कंटिन्यू रन करते रहता है जब तक हम उसे स्टॉप ना कर दे। तो जितना टाइम हम इसमें सेट करते हैं उतना टाइम हमारा स्टार्टर कंटिन्यू ऑन और ऑफ होते रहता है। तो ऐसी कई एप्लीकेशन होती है जहां पे हमें इस टाइप के स्टार्टर की रिक्वायरमेंट होती है, जहां पे हम चाहते हैं हमारी मोटर कंटिन्यू रन करती रहे जितना टाइम हमने इसमें सेट किया है और उतना टाइम स्टॉप रहे जितना टाइम हमने इसमें सेट किया है। चलिए इसका कनेक्शन हम पहले ड्राइंग में भी देखेंगे, उससे पहले देख लेते हैं किस तरह यह वर्क कर रहा है, उसके बाद इसकी ड्राइंग बनाकर समझेंगे। तो पहले देख लेते हैं किस तरह यह वर्क कर रहा है, उसके बाद इसका कनेक्शन समझेंगे। चलिए इसकी वर्किंग पहले समझ लेते हैं। वर्किंग से पहले ये समझ लेते हैं इसमें कौन कौन से कंपोनेंट हमने यूज किए हैं। तो इसमें हमने एक ऑफ टाइम के लिए ऑन टाइम के लिए टाइमर यूज किया है, ऑफ टाइमर के लिए ऑफ टाइम से यूज की टाइमर यूज किया, इसमें दो टाइमर यूज किए हैं, एक स्टार्टर यूज किया है। जो भी हमारा मोटर के लिए स्टार्टर होगा वह स्टार्टर, एक ओवरलोड रिले देती है हमारी मोटर कनेक्ट है तो ओवरलोड रिले भी लगेगा, तो एक ओवरलोड रिले यूज किया है, और स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए सिलेक्टर स्विच को यूज किया है। इस सिलेक्टर स्विच से हम इसे ऑन और ऑफ कर सकते हैं। तो इतने कंपोनेंट हमने यूज किए हैं। चलिए पहले इसकी वर्किंग समझ लेते हैं किस तरह वर्क कर रहा है, उसके बाद इसकी ड्राइंग में समझेंगे। तो चलिए पहले इसकी वर्किंग समझ लेते हैं किस तरह यह वर्क कर रहा है, फिर से कनेक्शन हम ड्राइंग में समझेंगे। तो पहले हम इसे ऑन कर लेते हैं और इस सिलेक्टर स्विच को भी ऑन करते हैं। जैसे सिलेक्टर स्विच को ऑन करेंगे हमारा ऑफ टाइमर ऑन हो जाएगा, और ऑफ टाइमर जब तक जितना टाइम सेट किया है उतना टाइम हमारा स्टार्टर ऑफ रहेगा। और जैसे इसका टाइमिंग कंप्लीट हो, सपोज 5 सेकंड या 10 सेकंड हमने जो भी सेट किया है, जैसे इसकी टाइमिंग कंप्लीट होगी हमारा स्टार्ट का जो भी टाइमर है वो टाइमर ऑपरेट होगा, और जितने टाइमिंग हमने इसमें सेट की है उतना टाइम हमारा स्टार्टर ऑन रहेगा। चलिए पहले इसे हम ऑन कर लेते हैं। जैसे हमने इसे ऑन किया हमारा ऑफ टाइमर ऑन हो गया है, जितनी टाइमिंग हमने सेट की उतने टाइम हमारा स्टार्टर ऑफ रहेगा। जैसे इसकी टाइमिंग कंप्लीट हो जाएगी हमारा स्टार्टर ऑन होगा और यह वाला टाइमर ऑन हो जाएगा। अभी हम इसमें टाइमिंग जो सेट की है काफी ज्यादा टाइमिंग है, इसे कम कर लेते हैं थोड़ी। तो अभी हमारा ये टाई स्टार्टर ऑफ हो गया है। अब अच्छा तो कंटिन्यू हमारा ये वाला टाइमर ऑन हो गया है जिससे हमारा स्टार्टर ऑफ हो गया है। जैसे इसकी टाइमिंग कंप्लीट होगी हमारा ये वाला टाइमर ऑन होगा और उतने टाइम हमारा स्टार्टर ऑन रहेगा। अभी इसकी टाइमिंग जैसी कंप्लीट होगी वैसे ही हमारा ये वाला टाइमर ऑन हो जाएगा और हमारा स्टार्टर ऑन हो जाएगा, दैट मीन्स पिकअप हो जाएगा। तो जैसे टाइमिंग इसकी कंप्लीट होती है हम देख लेते हैं। तो अभी इसका कंप्लीट हो गया है, अब हमारा ये वाला टाइमर ऑन हो गया है, हमारा स्टार्टर ऑफ। फिर हमारा ये वाला टाइमर ऑन हो गया है, इतना टाइम हमारा स्टार्टर ऑफ रहेगा। तो जितना टाइम हम इसमें सेट करते हैं उतना टाइम इसमें हमारा स्टार्टर ऑन और ऑफ कंटिन्यू होता रहता है जब तक हम इसकी पावर को ऑफ ना कर दे। तो ये साइकिल कंटिन्यू रहती है जितना टाइम हम इसमें सेट करते हैं। अब हम इसकी वायरिंग पहले समझ लेते हैं ड्राइंग में, फिर प्रैक्टिकली हमने किस तरह की है वह भी समझेंगे। तो पहले हम इसकी ड्राइंग में समझ लेते हैं इसकी ड्राइंग किस तरह हमने कनेक्शन बनाया है। तो पहले हम इसे ऑफ कर दे, हम टाइमिंग जितनी भी चाहे उतनी टाइमिंग इसमें हम सेट कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर है। चलिए इसकी पहले हम ड्राइंग समझ। तो चलिए पहले हम समझ लेते हैं कौन कौन से कंपोनेंट इसमें लगा है। ये हमारा कॉन्टेक्टर है, ये हमारा पहला टाइमर, टाइमर में 2 N और 2 NC होते हैं। हम पहले टाइमर को देख लेते हैं। तो ये हमारे पास ये पीएल का टाइमर, इसकी सेटिंग हमने पहले ही दिखाई थी, बहुत अच्छा ऐसे एकदम दिखाई है। इसमें जनरली हमारे पास दो कॉमन 2 N और 2 NC, A1 और A2, जो कि ये कोयल है इसकी, यहाँ पे आप देख सकते हैं A1 और A2 ये है कोयल है। ये कॉमन है, पहला कॉमन, ये इसके साथ NC है, ये इसके साथ NO है। ये दूसरा कॉमन, ये इसके साथ NC है और ये है वाला NO है। जनरली यहाँ पे कनेक्शन दिया गया है, इसकी सेटिंग भी यहाँ पे दी गई है। हम सेटिंग देखने जाएंगे तो काफी ज्यादा टाइम हो जाएगा। चलिए कनेक्शन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारे पास दो कॉमन है, तो पहला कॉमन इसके साथ एनो और एनसी, दूसरा कॉमन एनो और एनसी। इसी तरह दूसरा टाइमर में कॉमन इसका एनो इसका एनसी, दूसरा टाइमर दूसरा कॉमन
इसका एनो और इसका एनसी हमने इस तरह दिखाया है। ये कंट्रोल एमसीबी है हमारे पास, ये सिलेक्टर स्विच है हमारे पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फेज की वायरिंग कर लेते हैं। हमारे पास एमसीबी में अभी फेज आया है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कहीं पर भी जब भी वायरिंग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम देते हैं ओवरलोड रिले के एनसी में, ताकि हमारी मोटर जब भी ओवरलोड हो तो यहाँ से ट्रिप हो जाए। तो पहले हमने ओवरलोड रिले के एनसी में दिया। ओवरलोड रिले के एनसी से निकलने के बाद हमने सिलेक्टर स्विच के, यहाँ पे अपने एनो भी यूज कर सकते हैं और एनसी भी यूज कर सकते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एनसी यूज किया। तो सिलेक्टर स्विच में यहाँ पे हमने सप्लाई दी और सिलेक्टर स्विच से जैसे ही सप्लाई निकलेगी तो यह जाएगी हमारी पहले वाला जो ऑन वाला टाइमर है, ऑन वाले टाइमर के कॉमन में। ऑन वाले कॉमन से निकलने के बाद ही निकलेगी एनसी से। दैट मीन जब तक हमारा टाइमर, ये तो टाइमर ऑफ ही है, तो एनसी से कंटिन्यू सप्लाई निकलती रहेगी। तो एनसी से सप्लाई निकल के ये जाएगी हमारे पहले वाले, जो दूसरा वाला टाइमर है उसे ऑपरेट करेगी। दैट मीन्स ये टाइमर तो अभी ऑफ ही है, तो एनसी से कंटिन्यू सप्लाई निकलेगी जैसे सिलेक्टर स्विच को प्रेस करेंगे और हमारा यह वाला टाइमर ऑपरेट होगा। जिस तरह हमने देखा था ड्राइंग में भी, हमारा पहला ये ऑफ वाला टाइमर ऑन हुआ था, क्योंकि यहाँ एनसी से कंटिन्यू सप्लाई निकलती रहती है। तो हमें पहले वाले टाइमर का सिर्फ एनसी ही यूज करना है, बाकी जो दूसरा वाला टाइमर है ऑफ वाला, उसके हमें 2 एनो यूज करना है। तो उसके वायरिंग किस तरह की जाएगी यह समझते हैं। तो इसका जो पहला वाला एनो यूज होगा वो यूज होगा पहले वाले टाइमर को ऑन करने के लिए, और दूसरा एनो यूज होगा कॉन्टेक्टर को ऑन करने के लिए। तो पहले हम इसे दूसरे टाइमर को ऑन कर लेते हैं। तो इसकी जो सप्लाई आई थी, यहाँ पे जो सप्लाई आई है, इसी की लूपिंग हम लेंगे, इसी की लूपिंग हम देंगे पहले कॉमन पॉइंट में। पहले कॉमन पॉइंट में देने के बाद इसका एनो यूज करना है। तो इसके एनो को यूज करने के बाद हम दे देंगे दूसरे वाले टाइमर की कॉइल में। दैट मीन्स ये हमारा दूसरा वाला टाइमर भी, जैसे ये टाइमर की टाइमिंग कंप्लीट होगा तो ये वाला टाइमर ऑन हो जाएगा। तो ये दूसरे वाले टाइमर की कॉइल में सप्लाई हमने दे दी। जस्ट हम फेस की वायरिंग कर रहे हैं। न्यूट्रल तो हम सभी जगह डायरेक्ट देते हैं, न्यूट्रल पे दे ही देते हैं। न्यूट्रल सभी जगह डायरेक्ट हमें कनेक्ट करना है, तो सभी जगह न्यूट्रल को पहले हम कनेक्ट कर देते हैं। तो अभी हमारा दोनों टाइमर ऑन हो गए हैं। अभी कॉन्टेक्टर को अभी हमने ऑन नहीं किया है। इसकी वर्किंग क्या होगी वह भी हम समझेंगे। तो अभी तक हमने क्या किया एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे कॉमन, जैसे हमारे कंट्रोल एमसीबी से फेज आया है, फेज को हमने ओवरलोड लेके एनसी में, यहाँ से सिलेक्टर स्विच के एनसी में, यहाँ से हमने पहले टाइमर के कॉमन में, पहले टाइमर कॉमन से इसके एनसी से लेते हुए दूसरे टाइमर को ऑन किया है। दूसरे टाइमर की जो सप्लाई थी उसे हमने कॉमन में दिया है और इसके एनो से हमने पहले वाले टाइमर को ऑन कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, एक और सप्लाई फेज की जो लूपिंग होती है, यहाँ से हम कॉन्टेक्टर को ऑन करने के लिए एक फेज अलग से ले लेंगे। हम चाहे तो वहीं से भी ले सकते हैं, बट हम यहाँ से एक कॉमन अलग से यूज कर लेंगे। तो हमने यह वाला कॉमन यूज किया है और इसी के एनो से जैसे इसकी टाइमिंग कंप्लीट होगी हमारा यह कॉन्टेक्टर भी पिकअप हो जाएगा। तो इतनी जस्ट इसकी कंट्रोल वायरिंग सिंपल थी। तो चलिए कंट्रोल वायरिंग तो इतनी ही। अब जस्ट हम समझ लेते हैं इसकी वर्किंग क्या होगी। तो जैसे हम सिलेक्टर स्विच को ऑन करेंगे, सिलेक्टर स्विच को ऑन किया तो कॉमन से एनसी से कंटिन्यू सप्लाई जाती रहेगी। दैट मीन से एनसी से सप्लाई कंटिन्यू जाती रहेगी और पहले ऑफ टाइमर को ऑन करेगी। अब ऑफ टाइमर हमारा ऑपरेट होगा। सपोज हमने यहाँ पे 5 सेकंड सेट किया है, तो 5 सेकंड तक हमारा यह वाला जो टाइमर है वो 5 सेकंड तक ऑन रहेगा। ये 5 सेकंड तक हमारा यह टाइमर ऑन रहेगा। क्योंकि ये ऑफ टाइमर है तो हमारा स्टार्टर 5 सेकंड तक ऑफ रहेगा। अब 5 सेकंड तक यह ऑफ है। जैसे 5 सेकंड इसके कंप्लीट हुए तो इसका जो एनसी है वो एनो बन जाएगा और जो एनो है वो एनसी बन जाएगा। तो इसका जो कॉमन से जो हमने सप्लाई दी है, जो एनो से निकाली है, तो ये एनसी बन जाएगा एनो वाला। तो यहाँ से जो सप्लाई 5 सेकंड बाद निकलेगी वह एक एनो जाके हमारा इस टाइमर को ऑपरेट करेगा और दूसरा एनो जाके हमारा इस कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करेगा। अब जैसे ही हमारे दोनों कॉन्टेक्टर और यह वाला टाइमर ऑन हो गया है, सपोज यहाँ पे भी हमने 5 सेकंड सेट किया है, तो 5 सेकंड तक हमारा यह टाइमर ऑन रहेगा। जैसे इसकी तो हमारा स्टार्टर भी ऑन रहेगा। जैसे इसका 5 सेकंड कंप्लीट हो जाएंगे तो ये हमारा ये वाला टाइमर स्टॉप हो जाएगा, फिर पहला वाला टाइमर ऑन हो जाएगा। इसकी टाइमिंग जैसे कंप्लीट होगी फिर हमारा ये वाला टाइमर ऑन हो जाएगा और कंटिन्यू प्रोसेस चलती रहेगी। तो ड्राइंग थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो रही है तो आप वीडियो को पॉज करके देखिए, आपको सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा। इसकी ड्राइंग जस्ट इतनी ही है। हम एक बार देख लेते हैं सर्किट में हमने किस तरह से कनेक्शन बनाया है। चलिए यहाँ पे हम पहले कनेक्शन समझ लेते हैं। तो न्यूट्रल तो हमने सभी जगह डायरेक्ट दे दिया, फेस की वायरिंग समझना है। तो पहले हमने एक फेज उठाया, इसे दिया ओवरलोड रिले के एनसी में। यहाँ से निकलने के बाद हमने दिया सिलेक्टर स्विच के एनसी में। यहाँ से निकलने के बाद हमने दिया है जो हमारा पहले वाले टाइमर का
कॉमन में, कॉमन से निकलने के बाद जिस तरह ड्राइंग में दिखा था उसी तरह बता रहे हैं। तो यहाँ से कॉमन से निकलने के बाद ये हमने एनसी से निकाला है, और एनसी से निकलने के बाद हमने दूसरे वाले टाइमर की कॉइल में दे दिया है, देख सकते हैं आप। अब ये दूसरे वाले कॉइल की टाइमर में दे दिया है, और टाइमर से हमने एक लूपिंग लेके इस एनसी कॉमन में दिया है, और इस कॉमन के जो एनो पॉइंट है, इसके एनो पॉइंट से हमने ये वाले टाइमर को ऑन कर दिया है। तो ये हमारा एक एनो का काम हो गया। दूसरे एनो के लिए हमने यहाँ से अलग से सप्लाई ली है और इसके कॉमन में दिया है। इसके कॉमन से इसके एनो से निकाल के हमने कॉन्टेक्टर को पिकअप कर दिया है। जस्ट इतने ही कंट्रोल वायरिंग है, सिंपल है, कुछ नहीं है। न्यूट्रल तो हमने डायरेक्ट दे दिया। तो जिस तरह हमने ड्राइंग में दिखाया था उसी तरह वीडियो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, बट आप वीडियो को पॉज करके देखिए, आपको सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं, और अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं, और हम आगे चल के आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहेंगे। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।